अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्सास किचन यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही इजी एंड क्विक स्पेनिश ऑमलेट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले मैं आपको आज की हदीस बताती चलती हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों या दो बहनों या दो करीबी औरतों पर सवाब की उम्मीद से खर्च किया, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें काफ़ी हो गया या वो उससे बेनियाज हो गईं, तो वो दोनों उसके लिए जहन्नुम से रुकावट होंगी। ये मसनद अहमद की रवायत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 6 अंडे लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और उन्हें पील ऑफ कर लिया है। मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, यह हस्बे ज़ायका है, आप इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। हमने ऐसे सारे प्याज कट कर लेने हैं और उन्हें यूं यूं करके खोल लेना है। अब मैं आलू कट कर लेती हूँ। हमने इसे इतना काटना है, इतना बारीक नहीं काटना कि इसकी पापड़ी बन जाए और इतना मोटा नहीं काटना कि ये पके ही ना। हमने मीडियम साइज़ का काटना है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू कट हो चुके हैं। हमने इन्हें इतना काटना है, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा बारीक। चलें अब हम अंडे फेंट लेते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें अंडे डाल लेती हूँ। अब मैं बाकी अंडे पहले एक प्लेट में निकालूंगी, फिर बाउल में डालूंगी, ताकि हमारा कोई अंडा ख़राब निकल आए तो बाकी सारे अंडे ज़ाया ना हो। हमने सारे अंडे ऐड कर लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेते हैं। मैंने अंडे फेंट लिए हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मसाले फीके लग रहे हैं तो आप 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धधरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेनिश ऑमलेट इसी तरह का होता है, वो कम मसालों वाला ही होता है। हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इतना ऑयल ऐड करना है कि आलू डीप फ्राई हो जाए। अब हम ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। अब मैं आलू ऐड कर रही हूँ। मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। हमें 3 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। अब हम प्याज को भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे आलू के साथ ही। हमारे प्याज और आलू पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल से। हमने प्याज और आलू को स्टेन कर लिया है। अब इसे मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। हम ऐड कर रहे हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम ऑमलेट को तैयार करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें ऑमलेट का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। हमने इसे इस तरह फैला देना है।
अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा ऑमलेट कुक हो चुका है एक साइड से। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब हम इसे दूसरी साइड से पका लेते हैं। अब दूसरी साइड को भी 2 मिनट तक पका लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑमलेट दोनों साइड से पक चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो चुका है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा बना है। आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।